हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 7 डेज की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज के लिए और डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं। ये जो रीडिंग है फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आगे आपके आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। मतलब इसमें टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, ये टाइमलेस है। और जब भी आप रीडिंग को देखें प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा और आपको कहाँ पर मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से जानती है, वहाँ उन मैसेजेस को रिसीव करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 7 डेज स्कॉर्पियो जो आपके बच्चे देख रहे हैं क्या रहे उनकी लाइफ में। Three of Wands, Death. Okay, my dear. Wow, World. Oh my God, great. ये वीकली यहाँ पे 7 डेज की एनर्जीज हैं। वाओ स्कॉर्पियो। Ace of Swords. Okay. Wow, Queen of Swords. Two of Swords. Nine of Cups. Knight of Swords. Okay. Page of Wands. Wow. एम्परर, क्या बात है भाई, क्या बात है स्कॉर्पियो। ये जो नेक्स्ट 7 डेज है ना, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी रहेंगी। मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में आप रहोगे, बहुत पैशनेट रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है। और कुछ प्लानिंग चल रही है आपके माइंड में, कुछ करना चाह रहे हो, कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग, कुछ जिसे कहते हैं कि किसी चीज़ को लेकर के आप अपने लाइफ में ना एक्शन लेना चाहते हो फॉर श्योर। और लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि आप सही वक्त की वेट कर रहे थे, ठीक है। या मैं कहूँगी सही वक्त की आप वेट कर रहे हो कि कोई ऐसा वो सही वक्त आए और बस आप कूद पड़ो ठीक है, आप वो एक्शन ले लो, आप वो डिसीजन ले लो, उस चीज़ को ग्रैब कर लो, मतलब उसे खोने ना दो। समझ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप अभी जो है ना पूरी तरीके से मतलब मेंटली रेडी हो किसी आइडिया, किसी प्लान को लेकर के, किसी तरफ किसी डिसीजन को लेने को लेकर के। जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए। कहाँ पर मैसेज जा रहा है वही के लिए ही आपके लिए मैसेज है। तो मेंटली आप रेडी हो, मतलब प्रिपेयर हो, और फिजिकली आप वेट कर रहे हो कि जैसे ही कुछ ऐसा मौका मिले आपको, आप उसे बस कर दो, उस तरफ आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और पूरी तरीके से तैयार हुआ, पूरी तरीके से। ये मुझे एम्परर का कार्ड मुझे ये बता रहा है। और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट भी हो कि यस, मुझे मतलब ऐसा डाउट्स नहीं है आपके अंदर कि मैं इस तरफ आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, मुझे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। आप पूरी तरीके से रेडी हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है
हो सकता है ये जो भी प्लान्स हैं आपके, आपने किसी के साथ शेयर नहीं करे हैं, ये सीक्रेट प्लान्स मुझे लग रहे हैं, कुछ अपने तक सीमित आपने रखा है। पूरी अगर कुछ बताया भी है तो थोड़ा बहुत बताया है, ज़्यादा कुछ नहीं बताया है किसी को भी, या तो बिल्कुल नहीं बताया है या थोड़ा बहुत बताया है। ये मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है, मतलब बहुत हद तक बहुत चीज़ें आपने अपने तक ही सीमित रखी हुई हैं कि बस आप सीधा इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये जो 7 डेज है ना भाई, आपके लिए वो चीज़, वो एक मौका आ रहा है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, डेथ का कार्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। माय गॉड, आप मतलब कुछ ऐसा है अपनी लाइफ में करने जा रहे हो, जैसे होता है ना कि कोई किसी चीज़ से डर है आपको और आप उसे फेस कर रहे हो और उसे काट रहे हो, समझ रहे हो, उसकी तरफ आप एक्शन ले रहे हो। ये डेथ का कार्ड आप देख रहे हो, कुछ है जो आपकी लाइफ में, जो चीज़ें इल्यूजन्स आपको दे रही थी, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, आप उन चीज़ों को ना ख़त्म कर रहे हो। कुछ आपकी लाइफ से ये वीक ख़त्म हो रहा है 7 डेज, ओके। और आप पूरी तरीके से तैयार हो अब कि बस अब इसे काट दो, इस नेगेटिव एनर्जीज़ को, ये जो भी पास या जो भी चीज़ है ये, इसे काटो और आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में ग्रो करो। मुझे मेरी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो क्लैरिटी, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। किसी चीज़ के लिए ना बहुत पैशनेट हो, मतलब अब आप रुकने वाले नहीं हो, आपने सोच लिया, अब आप उसके लिए एक्शंस भी ले रहे हो और उसमें आपको वो सक्सेस भी मिल रही है, वो विक्ट्री भी मिल रही है। ये कोई भी डिसीजन है आपका। देखिए पता है क्या है, मैं अगर एरिया वाइज स्पेसिफिकली अगर रीडिंग कर दूँ ना, तो बहुत से लोग उस मैसेजेस को नहीं ले पाते हैं, ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। तो बिना एरिया वाइज रीडिंग करने से क्या होता है, आपको आपकी अकॉर्डिंगली राइट मैसेजेस वहाँ कनेक्ट हो रहे होते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही होती है कि ये मैसेज यहाँ जा रहा है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। और अगर मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ तो डेफिनेटली आप उसे पिक कर लोगे, राइट, अगर इसमें आपके लिए मैसेजेस हैं तो, ओके। तो बिल्कुल आप अपना, अब जिसे कहते हैं कि मैजिक दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। और ये वीक आप कुछ तो कर रहे हो बहुत बड़ा, अपने जिसे कहते हैं कि फियर को फेस कर रहे हो, उस डर को, जो डर था ना आपके अंदर किसी चीज़ को ख़त्म करने का, किसी चीज़ की तरफ एक्शंस लेने का, वो अब दरकिनार हो रहा है और आप उस पर विजय प्राप्त कर रहे हो, जिस वजह से कि आपके अंदर भी वो क्लैरिटी आ रही है और आप अपने लाइफ में ना बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगर ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, नीचे देखोगे ना, ये जो वॉन्ड है ना, ओ माय गॉड, अगेन, हालांकि ये वॉन्ड है, अगर आप देख पा रहे हो तो इस पर ना ये लिजार्ड है, छिपकली टाइप जिसे हम बोलते हैं, ये वो है। लेकिन दूर से जब मैंने देखा ना तो मुझे ऐसा लगा ये स्वॉर्ड है। तो ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन है। माय गॉड, मुझे नहीं पता है क्या कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो भैया, अब आप रुकने वाले नहीं हो और ये डिसीजन लेकर के ना आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर दोगे। और वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि ये वीक, यस यही वीक, ये जो नेक्स्ट 7 डेज, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उसके नेक्स्ट 7 डेज आप कुछ तो कंप्लीशन कर रहे हो। ये कुछ बड़े दायरे पर हो सकता है, छोटे दायरे पर भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हालांकि ये मुझे बड़े लेवल पर ज़्यादा लग रहा है, कुछ मेजर आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है, किसी चीज़ को आप कंप्लीशन दे रहे हो जहां आप बहुत कंफ्यूज थे, अभी तक डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, या फिर आपको मौका नहीं मिल रहा था। अगेन देख रहे हो, मौके की बात है, ठीक है, ये वो है कि मौका देखकर चौका मार दिया बहुत ही बेहतरीन एनर्जीज, और आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जीज, बोल्ड एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो। और डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं, भाई अब ना वक्त आ गया है आपका विशेस को फुलफिल करने का। तो अभी ना बिल्कुल अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत होने देना, बिल्कुल सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हो। अपने डिजायर्स को मतलब अपनी विशेस को आपकी विशेस मैनिफेस्ट होने वाली है। तो जो जिस तरीके से आप कर रहे हो ना, जिस एनर्जीज में हो, जो कर रहे हो करते रहो, उसी तरफ आगे बढ़ते रहो। उसके साथ ही साथ ना आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, मेंटली भी उस एनर्जीज को मैनिफेस्ट करो, वो आपको बहुत, उसको जिसे कहते हैं स्पीड अप करेगी। ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज देख रहे हो, अगेन नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन होना, बहुत ही तेजी से एक्शंस लेना, बहुत तेजी से चेंजेस आपकी लाइफ में आना, ये वो बता रहा है। लेकिन
ये जो आपकी विजुअलाइजेशंस है ना, जो मैनिफेस्टेशन है, ये उसको और मतलब जिसे कहते हैं पुश दे देगी जल्दी करने के लिए। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ विजुअलाइज कीजिए। मेडिटेट करते हैं ना, तो मेडिटेशन जब आप करते हो तो विजुअलाइज करो, जो भी आप करना चाह रहे हो उसको विजुअलाइज करो प्रेजेंट मोमेंट में, कि वो एक्शंस, वो डिसीजन मैं ले चुका हूँ या फिर मैं वो काम कर चुका हूँ, अब मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मतलब हर उसकी छोटी छोटी बारीकियों को, कि मैंने डिसीजन लिया, मेरी लाइफ में ऐसे हुआ, मतलब छोटी छोटी पॉजिटिव चीज़ों को आपने देखना है, एक मूवी की तरह विजुअलाइज करना है मेडिटेशन में। रात को सोने से पहले करो, सुबह उठने के बाद करो, देखो आपकी लाइफ में कैसे चेंज आता है। ये बहुत बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में, ये वीक में आने वाला है, बहुत मेजर लेवल पर ये रीडिंग है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी कह रहा है कि यस, आप अभी तक जैसे कि ना वेट कर रहे थे, पेशेंटली वेट कर रहे थे, अब आपका वो वेटिंग टाइम जो है ख़त्म हो गया है। यस कुछ नेगेटिविटी जो आपको सर्व नहीं करती थी उसको कट कर रहे हो, वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। सॉर्ट्स। और अंत में ये जो वर्ल्ड की एनर्जी है ना, कंप्लीशन तो है, इसके साथ ही साथ ये क्या एनर्जीज है ना कि आप बहुत खुश हो। अगर आप देख पा रहे हो इमोशनली भी बहुत खुश हो, और बहुत ही फ्रीडम काइंड ऑफ एनर्जीज है, जैसे किसी चीज़ से फ्री हो गए, जैसे किसी चीज़ से ना मुक्त हो गए हो आप, देख रहे हो। बहुत ही प्यारी एनर्जीज, बहुत ही प्यारी एनर्जीज है ये। पास्ट को बेसिकली कुछ है आपके लाइफ में, कुछ पास्ट के बैगेजेस, सिचुएशंस, पर्सन्स कट करके आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं आपके बच्चे जो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले देख रहे हैं, नेक्स्ट 7 डेज क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है उनके लिए। लो जी, डेस्टिनी का कार्ड आपके लिए, डेस्टिनी का कार्ड आपके लिए आया है कि यस, ये वक्त तो बदलाव का है। 1000% श्योरिटी दे रही हूँ आपकी लाइफ में, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो मैं बोलूँगी कुछ लोगों की लाइफ में बहुत मेजर यहाँ पर कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है, मेजर लेवल पर बदलाव हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में छोटे दायरे पर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये आपको बहुत खुश कर देगा। कुछ ना कुछ है, ये लेसन्स आपका ख़त्म हो रहा है, किसी एक लेसन को आप कंप्लीट कर रहे हो, और वो जिसे कहते हैं ना हैप्पी चेंजेस आना अब आपकी लाइफ में, वो आ रहे हैं। और ये डिस्टाइंड था आपकी लाइफ में क्योंकि ये दिखा रहा है एंडिंग तो है, सिर्फ एंडिंग नहीं है, न्यू बिगनिंग भी है, स्टार्ट भी है, साथ ही साथ 10 नंबर का कार्ड है, ना कि ये 9 नंबर है। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं। ओह माय गॉड, सी लॉस, ये हेडेक हार्ट एक एंड लॉस है, ये रिवर्स में आया है, तो मैं इसे रिवर्स में ले लेती हूँ, ठीक है। चलो मैं रखूँगी तो सीधा, लेकिन हम इन्हें रिवर्स में ही करेंगे। तो कहने का मतलब कुछ है, जो चीज़ें आपका दिल दुखा रही थी, जो कुछ लॉसेस थे ना, मतलब जो भी चीज़ आपको हर्ट कर रही थी, वो चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है, वो चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। बहुत आपने वेट करा है किसी चीज़ के लिए, बहुत वेट करा माय डियर, बहुत वेट करा है। थैंकफुल रहिए डिवाइन के थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए उनको, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या मैसेज गाइडेंस देना चाहते हैं भोले बाबा आप अपने बच्चों को, स्कॉर्पियस को? Moderation. Is there something you know you should not be eating? Try to eat mindfully and healthy. Although the fairy says that a little bit of what you fancy is fine. Oh my God. देखिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, बहुत ही ना आपको ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड में रहने के लिए बोला जा रहा है, बहुत ही पॉजिटिव। अपनी इंटेंशंस को भी प्योर रखिए, अपने एटीट्यूड को भी बहुत पॉजिटिव रखिए। जो भी आप खाते भी हो ना, उसे बहुत ही माइंडफुल होकर के, मतलब कि ये वो चीज़ आपके अंदर जाकर के ना आपको मतलब हेल्दी रखेगी, आपके थॉट्स को पॉजिटिव रखेगी। मतलब खाते समय उस पर फोकस रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ खा रहे हो और आप किसी की चुगली कर रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो। कहते हैं ना, जैसा हम खाना खाते समय थॉट्स हमारे रहते हैं, जैसी बातें हम करते हैं, वैसा ही एनर्जीज हमारे अंदर जाती है उस खाने के थ्रू, उस फूड के थ्रू। तो बेसिकली आपको थोड़ा इन चीज़ों में फोकस अपना बढ़ाने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हो,
राइट। तो हेल्दी खाना खाना है आपको, और जो भी खाना खाना है बहुत ही एक्टिव रहना है उस एनर्जीज में, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए। देखिए मैंने आपको बोला भी यहाँ पे ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना, ग्रेटफुल की एनर्जीज में रहना, शुक्राना करना, थैंक यू बोलना डिवाइन को कि उन्होंने आपको फूड दिया, आप वो हेल्दी फूड खा पा रहे हो। फ्रूट्स पर फोकस कीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स पर फोकस कीजिए, ग्रीनरी नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। जैसे आप चीज़ों को करोगे, थॉट्स डालोगे, वैसे ही आप अपने लाइफ में एक्शंस लोगे, वैसे ही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। ओके, तो प्लीज़ कुछ चीज़ों में थोड़े से चेंजेस लाने की आपको ज़रूरत है। ओके, छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे कि मैंने यहाँ पे खाने को लेकर के ही आपको बताया, तो प्लीज़ वो चेंजेस अपने अंदर लेकर के आइए। ये वीक बहुत ब्यूटीफुल है स्कॉर्पियो, बहुत ब्यूटीफुल है। वाओ। तो येस माय डियर स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बाकी में यहाँ से अगर आपको गाइडेंस मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर इसमें किसी के लिए मैसेज है, गाइडेंस है, तो उस तक ये मैसेज पहुँच पाए। और यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।